दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पलामू जिले से। जी हाँ, यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। आसमानी बिजली ने 4 लोगों की पलामू में जान ले ली। मरने वालों में 3 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। मां और बेटी ने वज्रपात की चपेट में आकर एक साथ दम तोड़ दिया। पलामू में शुक्रवार को वज्रपात ने कहर बरपाया। 3 अलग-अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां बेटी भी शामिल हैं। बड़ी खबर है, जेएसएससी में 991 पदों पर बम्पर वैकेंसी। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 991 निम्न वर्गीय लिपिक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर होने वाली झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए अब 10 जुलाई तक ऑनलाइन निबंधन हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा अपरिहार्य कारण बताते हुए बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन निबंधन की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित थी, अब 10 जुलाई को मध्य रात्रि तक हो सकेगा। बड़ी खबर है, झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ेंगे 10 लाख किसान। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। संपूर्ण झारखंड में विशेष कैंप का आयोजन कर राज्य के लगभग 10 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा गया। लातेहार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि किसान समृद्ध होंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा। झारखंड के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार बिरसा किसान सम्मान योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, अस्थायी होंगे झारखंड के संविदा कर्मी। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के माध्यम से देश को जलाने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन झारखंड में जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके अस्थायीकरण को लेकर सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकारी जब चाहे संविदा कर्मियों की तबादला कर दिया करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने सभी को नियमित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर है, झारखंड में मानसून में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में मानसून में अच्छी बारिश का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। इसको लेकर कृषि विभाग ने खेतों की मेड़बंदी कर वर्षा जल को खेतों में रोकने की सलाह दी है। इसको लेकर पर्यावरणविदों ने कहा कि वर्षा जल से ग्राउंड वाटर रिचार्ज की व्यवस्था हो सकती है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने झारखंड के किसानों को सलाह दी है कि मानसून की प्रारंभिक बारिश के जल को खेतों में रोकने के लिए अपने अपने खेतों की मेड़बंदी किसान जरूर करें, ताकि वर्षा जल जमीन के अंदर तक जाए और नमी कई दिनों तक बनी रहे। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने भरा नामांकन, पीएम मोदी बने प्रस्तावक। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नामांकन के प्रस्तावक बने हैं। मुर्मू ने संसद भवन परिसर में राज्यसभा महासचिव और राष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाए गए निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में नामांकन दाखिल किया। संसद भवन में उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मोदी सरकार के कई मंत्री, सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बड़ी खबर है, पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी की बढ़ी डेडलाइन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी किसानों के किसानों को सरकार ने 11वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। सरकार ने हाल में ई-केवाईसी की डेडलाइन 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दी है। किसान 31 जुलाई से पहले अपना यह काम जरूर निपटा लें। मोदी सरकार ने अब योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 कर दी है, ताकि अधिकतर किसान 22वीं किस्त पाने के लिए समय रहते ई-केवाईसी करा सकें। बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए अपना ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य कर दिया है।
वेबसाइट या मोबाइल फोन पर ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। बड़ी खबर है, देश में जल्द बंद हो सकती है फ्री राशन योजना। देश के करोड़ों गरीब परिवारों को कोविड महामारी के समय से मिल रहे फ्री राशन की योजना जल्द ही बंद हो सकती है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने फ्री राशन योजना को सितंबर 2022 से और आगे बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज की है। साथ ही मंत्रालय ने टैक्स से कोई राहत देने को लेकर भी प्रतिकूल राय व्यक्त की है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि फ्री राशन योजना को आगे बढ़ाने या टैक्स में कोई राहत देने से सरकार की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस साल बजट में फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया था। यह फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के 2.86 लाख करोड़ रुपए से कम था। हालांकि फ्री राशन योजना को सितंबर तक बढ़ाए जाने से फूड सब्सिडी का बिल बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है। अगर इस योजना को और 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है तो इससे फूड सब्सिडी का बिल 80,000 करोड़ रुपए बढ़कर लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। बड़ी खबर है, सोमवार को घोषित होंगे झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2022 और झारखंड बोर्ड 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। जैक रांची द्वारा कक्षा 12 जी हां 12वीं कला और वाणिज्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा सोमवार यानी 27 जून 2022 को की जाएगी। परिणाम घोषित किए जाने के बाद परीक्षार्थी अपना जैक 12वीं आर्ट्स रिजल्ट 2022 और जैक 12वीं कॉमर्स रिजल्ट 2022 को आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in और jackresults.com पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक के माध्यम से देख सकेंगे। बता दें कि इससे पहले झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं विज्ञान के परिणामों की घोषणा हाल ही में 21 जून 2022 को की थी। बीएसएफ में कांस्टेबल समेत 3 पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। बीएसएफ ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। ऐसे में बीएसएफ में नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ की ओर से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ की ओर से कुल मिलाकर 110 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जिन पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं उसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद शामिल हैं। कांस्टेबल के लिए 88 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जबकि एसआई टेक्निकल कैटेगरी में सब इंस्पेक्टर के 12, सब इंस्पेक्टर के 4 और सब इंस्पेक्टर स्टोर कीपर के 6 पदों पर भर्तियां आई हैं। सीमा सुरक्षा बल के इन पदों पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को मोटी सैलरी भी दी जाएगी। कांस्टेबल पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 21,700 रुपये, जी हाँ 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक के वेतन के तौर पर दिए जाएंगे। बड़ी खबर है, देश में मिले कोविड-19 के 17,336 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 17,336 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,62,294 हो गई। देश में 124 दिन बाद संक्रमण के दैनिक मामलों में 30% की वृद्धि दर्ज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण के 13 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,954 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 88,284 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.20% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 4,294 की वृद्धि हुई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.59% है। दैनिक संक्रमण दर 4.32%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर
0.07% है। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने दी बड़ी खुशखबरी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि खरीफ फसल के लिए महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है, जबकि सामान्य तिथि 8 जुलाई है। एक जल्द शुरुआत के बाद दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और बाद में मध्य भारत में अनुकूल प्रणालियों के अभाव में दक्षिण पश्चिम मानसून देर से आगे बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा कि आज की तारीख से मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ोदरा, शिवपुरी, रीवा और चुर्क से होकर गुजर रही है। आईएमडी का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। हालांकि पूर्वानुमान में कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के 30 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में आने की संभावना है। सटीक तारीख के बारे में पूछे जाने पर आईएमडी के एक वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने कहा कि कोई तारीख नहीं है और ईआरएफ सिर्फ एक मार्गदर्शन है।